हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी आरती ड्रग्स के बारे में। आप लोगों को जो आरती ड्रग्स का क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखने को मिला है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इसका जो रिजल्ट है वो आप लोगों को कैसा देखने को मिल रहा है, और उसके साथ साथ हम क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम इस रिजल्ट को कंपेयर करेंगे कैसा रहा है। और उसके साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं, कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो कितने रुपीज़ का दिया है, आप लोगों के अकाउंट में कब तक आ जाएगा, एक्स डेट क्या रहने वाली है, रिकॉर्ड डेट क्या रहने वाली है, वो सारी की सारी चीज़ें हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ क्या इस कंपनी में आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, वो सारी की सारी चीज़ों को हम ओवरव्यू में जानेंगे और उससे उसके साथ साथ हम रिजल्ट को डीप में जानेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अंदर देखते रहना। तो यहाँ पर हम बात करें आरती ड्रग के बारे में, तो यहाँ पर हम नीचे की तरफ चलते हैं। आरती ड्रग में यहाँ पर पहले पेज पर कोई भी प्रकार की बड़ी अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिल रही है। बस यहाँ पर से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग थी उसमें रिजल्ट, कंसिडरेटेड रिजल्ट और वो सारी चीज़ों को ही यहाँ पर से बात की गई थी। यहाँ पर नीचे की तरफ इसका रिजल्ट बताया गया है। यहाँ पर से हम क्या करेंगे, इसके कंसिडरेटेड रिजल्ट और स्टैंड अलोन रिजल्ट दोनों के दोनों यहाँ पर एक ही पेज के अंदर बताए गए हैं। जो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है स्टैंड अलोन रिजल्ट और जो कंसिडरेटेड रिजल्ट है वो, और ये सारी की सारी जो अमाउंट्स है वो सारी की सारी लैक्स में और आरती ड्रग्स लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर से हम सबसे पहले आरती ड्रग का जो स्टैंड अलोन रिजल्ट है वो हम देखेंगे कैसा रहा है। तो यहाँ पर हम नीचे की तरफ चलते हैं इसका स्टैंड अलोन रिजल्ट के ऊपर। जो यहाँ पर से हम क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी का जो रिजल्ट है उसको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर ऑपरेशन को मिलाकर यहाँ पर से टोटल इनकम कंपनी की बन जाती है इस क्वार्टर की 45,293 लैक्स रुपीज़ की। तो यहाँ पर से इस जो रिजल्ट के अंदर आप लोग देखोगे तो क्वार्टर एंड क्वार्टर गिरावट देखने को मिल रही है। पर पिछले साल सेम क्वार्टर मतलब 2020 मार्च क्वार्टर को 2021 मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें तो आप लोगों को अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 5,000 या 4,500 लैक्स का। तो ये चीज़ अच्छी है। और यहाँ पर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो इम्प्रूवमेंट है वो भी बहुत शानदार देखने को मिल रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंस के बारे में। कंपनी का एक्सपेंस में मेन तो यहाँ पर से कॉस्ट ऑफ मटेरियल और अदर एक्सपेंस और एम्प्लॉय कॉस्ट को मिलाकर यहाँ पर से मेन टोटल एक्सपेंस इस कंपनी का बन जाता है इस क्वार्टर का 38,969 लैक्स का। तो यहाँ पर आप लोगों को क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर गिरावट देखने को मिल रही है। पर पिछले साल सेम क्वार्टर से आप लोग इसमें देखोगे तो पिछले साल सेम क्वार्टर से यहाँ पर से एक्सपेंस बढ़ा है, जो एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और इसके साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसके अंदर एक्सपेंस के अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, पर यहाँ पर से जो इनकम है इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा बढ़ोतरी है। तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा, तो जो एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पर से सारी चीज़ों टैक्स वैक्स सारी चीज़ों को काट कूट कर यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पीरियोडिक ईयर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इस कंपनी का प्रॉफिट और लॉस इस कंपनी का देखने को मिल जाता है 5,424 लैक्स का, 5,424 लैक्स का इस क्वार्टर का। और ईयर मतलब पिछले क्वार्टर से हम कंपेयर करें तो आप लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। पर पिछले साल सेम क्वार्टर से हम कंपेयर करें तो भी आप लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। पर यहाँ पर से ये गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके अंदर देखो ये एक्चुअल में इसका रिजल्ट इतना होना नहीं चाहिए था, इतना होना नहीं चाहिए था। पर इसमें क्या हुआ है आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो चीज़ है ना, ये प्रोविज़न फॉर डिफरेंटेड टैक्सेशन। तो यहाँ पर उसके उसके अंदर कितने 1,550 लैक्स ऐड किए गए हैं। तो बस इसी की वजह से इस क्वार्टर से आप लोगों को इसका रिजल्ट डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग एक्चुअल देखोगे अमाउंट उससे कई ज़्यादा इसका अमाउंट होना चाहिए, पर आप लोगों को क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर इस कंपनी का रिजल्ट डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव होते हुए थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर सभी हम बात कर लेते हैं टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम के बारे में। तो टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम आप लोग देख सकते हो यहाँ पर से कंपनी का। तो यहाँ पर से 5,365 लैक्स की इस कंपनी की टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम देखने को मिल जाती है, जो यहाँ पर से पिछले क्वार्टर से या पिछले साल के सेम क्वार्टर से हम कंपेयर करें तो भी आप लोगों को डाउन होते हुए देखने को मिल रही है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो आप लोग देख सकते हो सामने।
इस साल की बात करें तो यहाँ पर से टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम 26,112 लैक्स की इस कंपनी की टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम देखने को मिल जाती है। और उसके साथ साथ अभी हम बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर के बारे में, ईपीएस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अर्निंग अर्निंग पर शेयर यहाँ पर से कंपनी का चल रहा है अभी की क्वार्टर के अंदर 5.39 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर चल रहा है, जो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर गिरावट देखने को मिल रही है। और पिछले साल सेम क्वार्टर से भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें तो भी आप लोगों को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। ये भी आप लोगों को चीज़ ध्यान में रखनी है। यहाँ पर कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट सेम टू सेम रिएक्ट कर रहा है स्टैंड अलोन रिजल्ट जैसे ही। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट में भी क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे आप लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें तो थोड़ा बहुत उछाल, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ इसके एक्सपेंस के अंदर सेम सिचुएशन बन जाती है, जो आप लोग देख सकते हो क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर थोड़ा गिरा है। और ओवरऑल हम बात करें इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो अच्छा खासा बढ़ा है इसका एक्सपेंस। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का जो मेन अमाउंट होता है टोटल कंप्रहेंसिव इनकम, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल कंप्रहेंसिव इनकम बन जाती है इस कंपनी की, तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इस कंपनी की बन जाती है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर। मतलब ये मार्च क्वार्टर का, इस क्वार्टर का डेटा है। तो इस क्वार्टर में कंसोलिडेटेड रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाता है 5,506 मिलियंस नहीं सॉरी लैक्स का, जो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस, मतलब पिछले साल सेम क्वार्टर से भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को क्वार्टर एंड क्वार्टर ओवरऑल हम बात करें तो इस कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा बहुत गिरता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको यहाँ पर से अच्छी तरीके से रिकवरी मिल जाती है तो आने वाले समय में ये कंपनी और भी ज़्यादा अच्छी तेज़ी से भाग सकती है। जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर से वेरी हाई है, इसलिए मैंने बताया है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के ऊपर लोन्स और वो सारी सिचुएशन कैसी चल रही है। तो यहाँ पर से सबसे पहले नीचे की तरफ चलते हैं तो आप लोगों को बोरोइंग की बात कर लेते हैं। कंपनी की नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर कंपनी की बोरोइंग चल रही है, जो यहाँ पर आप लोगों को जो डिटेल्स बताई गई है। सबसे पहले स्टैंड अलोन रिजल्ट ईयर ऑन ईयर और कंसोलिडेटेड रिजल्ट ईयर ऑन ईयर डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग नीचे की तरफ बोरोइंग की बात करें तो कंपनी की बोरोइंग चल रही है क्वार्टर एंड क्वार्टर इस कंपनी ने घटाई है। आप लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर बोरोइंग को घटाया गया है, जो एक अच्छी बात है। और अभी की हम बात करें करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बोरोइंग कैसे चल रही है, उसमें भी आप लोगों को अच्छी खासी, मतलब स्टैंड अलोन रिजल्ट में बोरोइंग को घटाया गया है। और कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करें उसके अंदर जो ऑलमोस्ट सेम ही रखा है, थोड़ा बहुत घटाया गया है बोरोइंग्स। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। अभी आप लोगों को कुछ काम की चीज़ें होती है तो आप लोगों को मैं ज़रूर से बताऊंगा, पर यहाँ पर से मेरे को कुछ ज़्यादा कुछ काम की चीज़ें नहीं लग रही है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके जो शेयर ने डिविडेंड दिया है कि नहीं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर से आते ड्रग्स की बात कर लेते हैं, इसके चार्ट वेटिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को डिविडेंड का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। आप लोगों को डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट और वो सारी की सारी चीज़ें नहीं बताई गई है, ये चीज़ याद रखना। डिविडेंड में आप लोगों को अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आने वाले समय में आता है, तो आप लोगों को मैं जरूर से बताऊंगा। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का चार्ट वेटिंग के बारे में। कंपनी के यहाँ पर से चार्ट वेटिंग 14 मई की बात करें तो इसमें आप लोगों को 2.6% का इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ 5 डेज़ की बात करें तो आप लोगों को अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, 2% के आसपास का इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ 2% तो ठीक है भाई, 1 मंथ में इस कंपनी ने 17% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ की बात करें 20% का रिटर्न दिया है। और 1 ईयर की बात करें कंपनी ने बहुत ज़्यादा बेहतरीन 312% का रिटर्न। तो मतलब आप लोगों को ये जो सारा का सारा जो टाइम है ना, इस कंपनी ने कंसोलिडेटेड ही किया है। और ये कंपनी कब भागी है पता है, यहाँ पर आप लोगों को भागते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर से जिन लोगों ने ये टाइम पीरियड के अंदर कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, उन लोगों को तो भाई बहुत ही ज़्यादा चांदी चांदी हो गई होगी। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने सारी की सारी जो मेन चीज़ है वो बता दी है। कंपनी का जो कंसोलिडेशन जोन था वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। 2016 से लेकर अभी तक, यहाँ पर से आप लोगों को 2020 तक यहाँ पर कंपनी में कोई भी प्रकार का इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा था। कंपनी कंसोलिडेटेड जोन में थी। और अभी की बात करें कोरोना वायरस आने के बाद ये कंपनी में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनियों की तरह ही यहाँ पर से मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर से कंपनी ज़रा भी भागती नहीं है, जब भागती है तो ऐसा भागती है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो कंपनी जो बहुत ज़्यादा रिस्की है, जो आने वाले समय में कोरोना वायरस चला
जाता है, तो हो सकता है मैं प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ, तो हो सकता है कि इस कंपनी के अंदर डाउनफॉल देखने को मिले, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।